हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक महत्वपूर्ण सेशन में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को एमटीएस हवलदार एग्ज़ाम 2025 के लिए एग्ज़ाम डेट का बेसब्री से इंतजार है। तो एसएससी द्वारा साथी जो पहले कैलेंडर को जारी किया गया था उसमें यही लिखा था कि एमटीएस हवलदार का एग्ज़ाम 20 सितंबर से स्टार्ट होगा। लेकिन साथी आज तो 22 सितंबर हो चुका है, 2 दिन बीत चुका है, इसके बाद भी आपका एग्ज़ाम डेट नहीं आया। तो साथी आज की इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि आपका एमटीएस हवलदार एग्ज़ाम कब होगा और इसका एग्ज़ाम डेट कब अनाउंस होगा एसएससी की तरफ से। तो आज की इस क्लास में साथी जितने भी आपके डाउट हैं वो हम पूरा करने वाले हैं। जैसे बहुत सारे कमेंट आते हैं, सर एडमिट कार्ड कब आएगा, इसका एग्ज़ाम कब होगा, जो आपके एसएससी के सीरियल वाइज एग्ज़ाम होते हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा साथ ही हम लोग पीछे जाकर बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे, तभी आपको समझ में आने वाले हैं। जैसे साथी इस टाइम आप देख रहे होंगे एसएससी सीजीएल का पेपर ऑन गोइंग हो रहा है, जो कि साथी 26 सितंबर को समाप्त होने वाला था। ये पहले ही एग्ज़ाम समाप्त होने वाला था, लेकिन साथी स्टूडेंट के प्रोटेस्ट की वजह से और एसएससी की जो नए वेंडर की वजह से बहुत सारे सिस्टम खराब होने की वजह से एसएससी का एग्ज़ाम अभी तक चला है, जो कि 26 सितंबर को समाप्त होगा। तो साथी देखिए एसएससी अपना एग्ज़ाम कैसे कराता है। सबसे पहले साथी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का एग्ज़ाम होता है, जो कि ये एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद साथी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होता है, जो कि साथी ये भी कंप्लीट हो चुका है। आपको मालूम होगा, आपने एग्ज़ाम भी दिया होगा यदि फॉर्म अप्लाई किया होगा हो तो। और साथ ही उसके बाद तीसरे के नंबर पे जो मेन एसएससी का एग्ज़ाम होता है वो सीजीएल का एग्ज़ाम होता है, जो कि साथी ये भी ऑन गोइंग अभी चल रहा है, ये जो कि 26 सितंबर को समाप्त होगा, है ना साथी। उसके बाद साथी एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम होता है। देखिए सिलेक्शन पोस्ट में साथी मान के चलिए केवल 20 से 25 दिन का समय लेते हैं एसएससी वाले एग्ज़ाम कंप्लीट कराने में, और स्टेनोग्राफर में साथी मान के चलिए केवल 10 से 15 दिनों का समय लेते हैं, ये भी हो चुका। सीजीएल में साथी पेपर आपका 8 सितंबर से स्टार्ट हुआ है 26 सितंबर, यानी इसमें भी साथी 20 दिन का समय लग रहा है ना साथी। अब जब साथी एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम डेट तो अनाउंस हो चुका था, जो कि साथी 8 मतलब कि पहले 8 कैलेंडर के अनुसार देखेंगे तो 8 सितंबर से लेकर 16 सितंबर के बीच होना था सीजीएल से बाद। जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम के बाद आपका सीजीएल पहले एग्ज़ाम समाप्त होने वाला था, उसके बाद सीएचएसएल का एग्ज़ाम कैलेंडर के अनुसार आप एग्ज़ाम डेट देखेंगे तो 8 सितंबर से 16 सितंबर, यानी इसमें 10 दिन का समय लेते हैं, है ना साथी। मान के चले 1 से 1.5 महीने तक ये चारों एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाते हैं। अब साथी जब सीजीएल का पेपर ही 26 सितंबर को समाप्त होगा तो जो आपका सीएचएसएल का एग्ज़ाम होगा उसके बाद एग्ज़ाम डेट अब आएगा, सीएचएसएल का नया एग्ज़ाम डेट देखने को आपको मिलेगा। ये जब 26 सितंबर को समाप्त होगा 2-4 दिन साथी इन्हें रिकवरी में लगेगा समय, यानी सब कुछ सही सिस्टम बैठाने के लिए सीएचएसएल का नया पेपर हर एक सेंटर पहुंचाना, फिर उसमें हर एक सिस्टम को सही करना, अपडेट करना। और इस टाइम देख रहे हैं जो सीजीएल का पेपर चला, हर एक दिन कुछ ना कुछ नया गड़बड़ी देखने को मिल रहा है हर एक सेंटर पे। कई सेंटर पे तो पूरा एग्ज़ाम ही साथी क्या हो जा रहा है, डिसबैंड हो जा रहा है, यानी साथी उसको बंद किया जा रहा है ना साथी। तो अब साथी जो सीजीएल का और जो एग्ज़ाम पूरा बंद हुआ है, जो साथी कंप्लीट जो एग्ज़ाम कई सेंटर पे पूरे एग्ज़ाम जो क्या हुए हैं भाई, वो तीनों शिफ्टों का कैंसिल हो चुका है। तो उनका एग्ज़ाम का डेट ही 26 सितंबर दिया गया भाई। जितने भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम बाकी है तो उनका भी एग्ज़ाम होगा, इसका मतलब 1-2 दिन का और समय लगेगा। उसके बाद साथी सीएचएसएल का एग्ज़ाम मान के चलिए कंप्लीट साथी हम आपको बता दे रहे हैं सीएचएसएल का एग्ज़ाम साथी 4 या 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, ये बात कंफर्म है, ठीक है। और 4 से 5 तारीख से यदि चलता है तो मान के चलिए 15 अक्टूबर का पेपर समाप्त हो जाएगा। जब साथी ये 15 अक्टूबर को समाप्त होगा तो आपको साथी इसी अक्टूबर के बीच में, यानी 4 से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में ही एमटीएस हवलदार का एग्ज़ाम डेट देखने को मिल जाएगा। मान के चलिए साथी 20 से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में आपका एमटीएस हवलदार एग्ज़ाम होना कन्फर्म हो चुका है। ओके साथी, ये आपका एक्सपेक्टेड डेट हो चुका है, यानी यहाँ से आप सभी के पास अभी भी 1 महीने का समय बाकी है। तो भाई अपनी तैयारी बूस्ट करिए, जीके इंग्लिश दबा कर पढ़िए भाई, 1 सीट पक्की कर ली जाइए। और हम साथी नेक्स्ट बात भी बात करने वाले हैं कि क्या आप सभी को एसएससी के नए पैटर्न पे तैयारी करना चाहिए।
आपको तैयारी कैसी करनी चाहिए, टीसीएस या नए पैटर्न पे। जो साथी जीके जीएस है, इंग्लिश मैथ रीजनिंग है, तो टीसीएस पूरा बदल चुका है। अब नया वेंडर आ चुका है एडीक्यूटिव पैटर्न। और एडीक्यूटिव पैटर्न का सवाल का लेवल कैसा है, जिस लेवल का एग्जाम होता है उसी लेवल का सवाल पूछता है। जैसे साथी एमटीएस हवलदार का एग्जाम तो 10th लेवल का है, तो आपने साथी सिलेक्शन पोस्ट स्टेनोग्राफर का एग्जाम देखा होगा, तो उसमें 10th लेवल का एग्जाम हुए थे। जो जिस लेवल का एग्जाम होता है उसी लेवल का सवाल पूछते हैं। यानी स्टेनोग्राफर में 10th लेवल का जो एग्जाम हुआ था, बिल्कुल साथी 10th लेवल का ही सवाल पूछे थे। ऐसा नहीं था कि जैसे पहले कोई एसएससी का एग्जाम, टीसीएस जैसे एग्जाम कराती थी, बस एसएससी का कोई एग्जाम है कहीं से सवाल पूछ देते थे, हाई लेवल का सवाल। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो साथी अब आपको जानते कैसे सवाल पढ़ना है। आपको तो पहले जो स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ है उनके सारे सवालों को देख लेना, 10th लेवल का, उसका सिलेक्शन पोस्ट का जो भी एग्जाम हुए उनके सारे सवालों को देख लेना है भाई पूरा। जैसे पहले टीसीएस क्या करती थी, सबसे अधिक स्टैटिक जीके का सवाल पूछती थी, है ना साथी। अब बदल चुका भाई, स्टैटिक जीके कम हो चुका है। आपके पूरा मतलब सब्जेक्ट का रेशियो मिला गया है। कहीं कहीं तो आपको भाई हिस्ट्री के सवाल आपके सिर्फ में देखने को ही नहीं मिलेगा। सबसे अधिक इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, अब ऐसे सवाल आ रहे हैं, इन चैप्टर से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो भाई आपको अब जानते बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, बिल्कुल जितना भी ईजिया प्रश्न है उसको तैयार करना है। जितने भी ईजीएस्ट पर्सन यानी सबसे आसान सवाल है उसको तो कंप्लीट करना है। आप सोचेंगे ये सवाल इतना ईजी आएगा, नहीं आएगा, हम नहीं पढ़ते भाई, वही सवाल आपके पीछे आ जाएगा आपके शिफ्ट में, तो उसको आपको तैयार करना है। ठीक है साथी। तो 10th या एमटीएस एग्जाम, तो भाई देखिए 10th या एमटीएस एग्जाम का मतलब कि आपका एमटीएस का एग्जाम 10th लेवल का होगा, तो 10th लेवल का ही सवाल पूछा जाएगा। इंग्लिश तो भाई सेम है, इंग्लिश नहीं बदलने वाला, मैथ रीजनिंग तो बदलने वाला नहीं है, बिल्कुल वही इजी सवाल आएंगे भाई, टेंशन नहीं लेना है। यदि आपका सिलेक्शन कहाँ रुकेगा, केवल एक ही सब्जेक्ट से, वो साथी जीके जीएस से, ये बात याद रखिएगा। इंग्लिश साथी आप सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को तैयार करिए, क्योंकि इंग्लिश बदलेगा नहीं, वही सेम रहेगा, बदलेगा केवल जीके। भाई अच्छी तरीके से आपको एसएससी के जितने भी हाल फिलहाल के एग्जाम कंप्लीट है उसको एनालिसिस करना है। और भाई जो सीएचएसएल का 10+2 एग्जाम होगा उसे तो भाई आपको एनालिसिस बहुत जरूरी करना है। ठीक है मेरे दोस्त, ये बात हुई। और लेकिन साथ ही एक बात है कि आपका एडमिट कार्ड का भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। तो भाई देखिए जब आपका एग्ज़ाम डेट आएगा उसके बाद ही तो साथ ही एडमिट कार्ड आएगा आपका। आप क्यों कमेंट करके परेशान कर रहे हैं, आप खुद परेशान हो रहे हैं भाई। आपको केवल यहाँ पे पढ़ाई करने की ज़रूरत है। ठीक है मेरे दोस्त, ये बात याद रखिए साथी, आपको केवल पढ़ाई करना है। अभी जब एग्ज़ाम डेट आएगा, जैसे आपका एग्ज़ाम मान के चलिए साथी 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका एडमिट कार्ड साथी 20 तारीख को आएगा, 20 अक्टूबर को आएगा। अब हर एक एग्ज़ाम हो चुका है कि जैसे एग्ज़ाम 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो जो 4 दिन पहले साथी एडमिट कार्ड रिलीज हो रहा है, और उन्हीं का रिलीज हो रहा है जिनका एग्ज़ाम 4 दिन पहले एग्ज़ाम है। जैसे जिनका एग्ज़ाम 10 को है तो केवल उन्हीं का एडमिट कार्ड आउट हो रहा है 6 तारीख को। तो भाई आपको टेंशन नहीं लेना है, एग्ज़ाम से 4 दिन पहले। मुझे मालूम है आप सभी को बहुत सारे डाउट होते हैं, इसलिए साथी मेरा वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो साथी इस सेशन को ध्यान से देखे होंगे उम्मीद करूँगा। तो और साथी अपने करीबी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है साथी, तो आपको सारे जीके जीएस की ईजी पर्सन को तैयार करना है, और इंग्लिश के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को तैयार करना है, रीजनिंग मैथ आपको पूरा बेसिक क्लियर करना है। ठीक है, एडमिट कार्ड आपका एग्जाम से 4 दिन पहले आएगा जब एग्जाम डेट अनाउंस होगा एमटीएस हवलदार का। ठीक है साथी, तो ये पूरा आपका सिस्टम फंडा होने वाला है एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए। ठीक है साथी, तो उम्मीद करूंगा अब आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अब बताइए साथी किसी प्रकार का आप सभी को दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। चलिए भाई, तो इस सेशन को यहीं पर समाप्त कर लेते हैं। मिलते हैं साथी शाम में 6:30 पर एक नए क्लास के साथ, तो आप जरूर जुड़ना ना भूलिएगा उस क्लास में। ठीक है, सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।